राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों लीजिए, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपकी जो डाउट थे वो क्लियर करेंगे। कैसे कि दोस्त, आप में से कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर सीसीटीसी में इतनी सैलरी कैसे बनती है, 60,000 से ऊपर की सैलरी कैसे बन जाती है, जबकि सीसीटीसी का बेसिक इतना नहीं होता है। तो दोस्तों उसको मैं क्लियर कर दूं कि सीसीटीसी में आप सभी को पता है कि मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करने के बाद इसमें बहुत सारी पोस्ट हो गई। जैसे सीसीटीसी में आपकी हो गई टिकट टीटी की पोस्ट हो गई जो ट्रेन में चलता है, बुकिंग में हो गई, पार्सल में हो गई, पीआरएस में हो गई, ऑफिस में हो गई, काउंटर पे हो गई, इंक्वायरी पे हो गई, स्टेशन ड्यूटी। इस प्रकार से बहुत सारी पोस्टें होती है, और जितनी पोस्ट है सबकी सैलरी भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी पोस्ट 60,000 से ऊपर ही होती है, नहीं, सबकी अलग अलग सैलरी होती है। ये अपने स्टेशन के हिसाब से भी होती है, सिटी के हिसाब से भी होती है। कुछ स्टेशन 10% में आते हैं, कुछ 20% में, कुछ 30% में, जिसको XYZ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो उसके हिसाब से सबकी सैलरी अलग अलग बनती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सीसीटीसी का सेम बेसिक होते हुए, सेम बेसिक, सेम लेवल, सेम ग्रेड पे ये होते हुए भी इतना अंतर क्यों आ रहा है। समथिंग मैं बता दूं आपको कि 20,000 का इस सीसीटीसी की सैलरी में अंतर होता है, जो स्टेशन पर होता है और जो ट्रेन में चलता है उनकी सैलरी में इतना अंतर होता ही होता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है सीसीटीसी में वो बनती है टीटीई की, जो ट्रेन में चलता है, क्योंकि उसको ट्रेन में जाने के लिए अलग से टीए दिया जाता है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा बनती है। तो हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी सैलरी और एक मेरा मित्र है जो स्टेशन पर है, उसकी सैलरी में कंपेयर करेंगे कि दोनों की सैलरी में कितना अंतर हो रहा है, और ये अंतर कहाँ कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से ये अंतर देखा गया है। तो हम आज उसी को देखेंगे, दोनों की सैलरी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये अंतर कहाँ पर हो रहा है, इतना अंतर आखिर आ कहाँ रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं दोनों की सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस हो रहा है इतना वो कहाँ पे हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सैलरी स्लिप पर। ये दोस्तों, ये हमारे सामने मेरे भाई और मेरी, बोले तो मेरा मित्र और मेरी, दोनों की सैलरी स्लिप खुल के आ गई है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये 2026, इस महीने 2026 की सैलरी स्लिप है दोनों की, और सबसे ऊपर मेरी सैलरी स्लिप है श्रवण कुमार खोड़ा, और नीचे में जो मेरा मित्र है उसने अपनी कुछ डिटेल हाइड करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने हाइड कर दिए। गणेश, ये मेरे मित्र की सैलरी स्लिप है। मेरा जो डिवीज़न है वो अहमदाबाद है, NWR डिवीज़न है, और जो मेरा मित्र का डिवीज़न है, अभी पोस्टिंग हमारी साथ साथ हुई थी। मेरा, आप सबको पता है कि मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं अहमदाबाद आ गया, और जो मेरा मित्र है वो अभी मद्रास में है, तो ये मद्रास की सैलरी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पोस्टिंग हुई थी, आप सबको पता है कि हमारी पोस्टिंग को 2 साल हो चुके हैं। हम दोनों की जो पोस्टिंग हो उनको 2 साल हो चुके हैं। तो अब 2 साल के बाद में जो हमारी सैलरी है वो कितनी बन रही है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता हो गया कि मेरा नाम आ गया, डेजिग्नेशन दोनों का सीसीटीसी, और जो मेरा मित्र है वो भी सीसीटीसी की पोस्ट पर है, ये मैं भी सीसीटीसी। मेरा डिपार्टमेंट कॉमर्शियल, मेरा दोस्त का डिपार्टमेंट भी कॉमर्शियल। स्टेशन दोनों का अलग अलग रहेगा, मेरा साबरमती है, उसका स्टेशन अलग है, तो मेरा दोनों का स्टेशन अलग अलग रहेगा। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारे दोनों की, इसकी भी 2023 है, और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो भी 2023 है, मतलब दोनों का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सेम है। उसके बाद लेवल, जो मेरा लेवल है वो लेवल 3 है, मेरे दोस्त का लेवल भी लेवल 3 है, तो मतलब दोनों का लेवल भी सेम है। बेसिक पे कितना है, 23,100 रुपया, और जो मेरा मित्र है उसका बेसिक पे कितना है, 23,100 रुपया, मतलब दोनों का जो बेसिक पे है वो भी सेम है। वो इंक्रीमेंट डेट तो खैर अलग अलग हो, इंक्रीमेंट डेट है वो भी दोनों का सेम है, एक साथ 2026, और मेरा जो मित्र है उसका एक साथ 2026। मतलब हमारा जो बेसिक पे हो गया, हमारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, हमारा लेवल, हमारा बेसिक पे, डेट ऑफ इंक्रीमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, पोस्ट, सब कुछ हमारा सेम है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ हमारा क्या है, सेम है। और हम दोनों को पूरे 2 साल रेलवे में हो चुके हैं।
अब इसके बाद जो सैलरी बन रही है 2 साल के बाद, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर मेरी सैलरी हो गई। तो जब मेरी बेसिक पे की बात करते हैं तो मेरा बेसिक पे कितना है, 23,100 रुपया। और जो मेरा मित्र है बेसिक पे, उसका कितना है, उसका भी बेसिक पे सेम है, 23,100 रुपया। दूसरा डीए, जो मेरा डीए अभी कितना है, 13,860 रुपया। और जो मेरा मित्र है उसका डीए भी सेम ही होगा, इसका 13,398 रुपया आ रहा है। ये शायद पिछले महीने की सैलरी स्लिप, इसलिए इसका 13,398 आ रहा है। बाकी दोनों का बेसिक पे डीए भी सेम हो गया। तीसरी बात करते हैं हाउस रेंट। मेरा हाउस रेंट कितना है, 6,930 रुपया। और जो मेरा मित्र है इसका हाउस रेंट कितना है, 2,310 रुपया। यहाँ डिफरेंस हो रहा है। यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैं सिटी में रह रहा हूँ वो 30% कैटेगरी में आती है। जहाँ दोस्तों मेरी जो सिटी है वो 30% में है। जो मेरा मित्र है उसका कौन से है, 10% कैटेगरी में आता है। तो इसका 10% है और मेरा 30% कैटेगरी में आता है, इसलिए ये हाउस रेंट में यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया है। इसके बाद हाउस रेंट के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, 5760 रुपया। जो मेरा मित्र है इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, 2844। यहाँ पे भी अंतर है, क्यों, वही सेम। मेरा जो सिटी है वो 30% में और इसकी जो सिटी है वो 10% में, इसलिए इसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो भी यहाँ पे कम हो गया है। तो यहाँ पे भी इसका अंतर हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा जो बेसिक तीनों का, चारों का सेम था। कौन कौन सा, 1 2 3 4, ये जो चारों चीज़ें हैं हम हमारे सेम है। कौन कौन सी, बेसिक पे, डीए, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये तो हम चारों को मिलना ही मिलना है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा इसके आगे सैलरी नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा मित्र है ये अभी कहाँ पर है, ये स्टेशन पर है। ये अभी स्टेशन पर, इसलिए इसकी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं बन रही है। और मैं हूँ जो, मैं कहाँ पर हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं टीटी की पोस्ट पर हूँ, इसलिए मेरी कुछ एक्स्ट्रा सैलरी बन रही है। जो कौन कौन सी होगी, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस। मेरा जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो कितना है, 4,500 रुपये, ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, ये मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस, जो ट्रेन में चलने का जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। कितना, 14,188 रुपये मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस एक्स्ट्रा मिल गया। ये मुझे कुछ अलाउंस है 3 जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए मेरी सैलरी कुछ एक्स्ट्रा बन रही है। तो अब हम ग्रॉस पे की बात करते हैं। तो जो मेरी ग्रॉस पे हो रहा है, ये सारा मिला के वो कितना हो रहा है, 68,993 रुपया। ये मेरा ग्रॉस पे हो गया। और मेरी जो कटौतियाँ हो रही है वो 30 रुपये रेलवे इंश्योरेंस का कट गया, एनपीएस का 3,696 रुपये कट गया, टैक्स का 200 रुपये कट गया, रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड का कट गया। ये चारों कट के कितना हो गया, टोटल 3,976 रुपये मेरी कटौतियाँ हो गई। और इनको काट पीट की जो मेरी सैलरी बन रही है नेट पे, ग्रॉस पे, इन हैंड कितनी बन रही है, 65,017 रुपये मेरी इन हैंड जो सैलरी बन रही है वो 65,017 रुपये मेरी इन हैंड सैलरी बन गई है। वहीं अगर अब मेरे मित्र की सैलरी देखें तो इससे उसकी जो ग्रॉस पे बन रही है वो कितना बन रही है, 41,652 रुपया ग्रॉस पे बन रहा है। और जो कटौतियाँ हो गई वही सेम, रेलवे एम्प्लॉय 30 रुपया, न्यू पेंशन 3600 रुपया, सिक्योरिटी स्कीम 100 रुपया और टैक्स 208 रुपया। ये कटौतियाँ है। टोटल कटौतियाँ कितनी हो गई, टोटल कटौतियाँ हो गई 3,988 रुपया। ये मेरी फ्रेंड की जो कटौतियाँ है वो हो गई। और इनको काट पीट के जो उनका नेट पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 37,664 रुपया। ये इसका ग्रोस नेट पे बन गया 37,664 रुपया। ये इसका ग्रोस नेट पे बन गया है। तो अब हम दोनों की सैलरी में अब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरी सैलरी है, अंतर, अब इन दोनों का अंतर कितना अंतर हो गया दोस्तों। मेरी सैलरी कितनी बन रही है, 65,017 रुपये। और जो मेरी दोस्त की सैलरी है वो कितनी बन रही है, 37,664 रुपया। ये मेरी दोस्त की सैलरी बन गई है। तो ये मेरी दोस्त की सैलरी बन गई है कितना, 37,000। तो अब इन दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितना आ रहा है, 27,300
₹53। जी हाँ दोस्तों, ये 27,353 मेरी सैलरी मेरे दोस्त से एक्स्ट्रा बन रही है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो ₹27,353 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आपको मैंने बता दिया। वो 3 चीज़ों से आ रहा है। कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें? सबसे पहला NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। दूसरी TA, ट्रेवलिंग अलाउंस, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। और तीसरा कौन सा है? नाइट तो मिल गया ना, नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे तो खैर दोनों को मिलता है, इसलिए इसको छोड़ा हम। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से हम मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। कौन कौन सी? NDA और TA। तो NDA और TA से मुझे कितना मिल रहा था, आपको यहाँ बताया, यहाँ मैंने 14,000 और 4,500 ये मुझे ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ से मुझे मेरी जो सैलरी बन रही है वो ज़्यादा बन रही है। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो मेरा मित्र है जो अभी CCTC की पोस्ट पर है और मैं भी CCTC की पोस्ट पर हूँ, ये दोनों की सैलरी है और दोनों का बेसिक पे सेम है, पोस्ट सेम है, कॉमर्शियल सेम है, लेवल सेम है, सब कुछ सेम है, पर लेकिन सैलरी में अंतर है। और वो कितना आ रहा है ये आपको बता दिया, ₹37,353 मेरा एक्स्ट्रा सैलरी बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं TTE की पोस्ट पर हूँ और जो मेरा मित्र है वो स्टेशन पर है, इसलिए दोनों की सैलरी में ये अंतर हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बता रहा था कि मेरा दोस्त और मेरी जो 2 साल बाद में सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है, और वो अंतर आ रहा है, ये 27,000 का अंतर आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CCTC पर सेम बेसिक, सेम लेवल, सब कुछ सेम होते हुए भी 27,000 का इतना बड़ा अंतर आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा अंतर होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अंतर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब दोनों CCTC की पोस्ट पर है, मैं भी CCTC हूँ, मेरा दोस्त भी CCTC की पोस्ट पर है, दोनों में फ़र्क क्या है? जो मेरा दोस्त है वो स्टेशन पर है और मैं ट्रेन में TTE की पोस्ट पर हूँ। बस दोनों में जो अंतर है वो इतना सा अंतर है। इसी अंतर के कारण जो दोनों में अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है? ₹27,000। जी हाँ दोस्तों, दोनों में ₹27,353 का बड़ा अंतर हो रहा है, जो काफ़ी बड़ा अंतर है। तो किस वजह से? क्योंकि स्टेशन पर है और मैं TTE की पोस्ट पर हूँ, इसीलिए इतना अंतर हो रहा है। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब आप CCTC की पोस्ट पर पोस्टिंग लोगे, आप CCTC बनोगे, तो आपकी सैलरी सेम नहीं रहेगी। आपकी जो सबकी सैलरी है वो सेम नहीं रहेगी, आपकी अलग अलग रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट पर हो, आप स्टेशन पर हो या TTE की पोस्ट पर हो या फिर आप ऑफिस में हो या फिर अदर और कहीं पे हो। तो इन सब को डिपेंड करके आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा। इन सब की अलग अलग सैलरी होगी और ये 10%, 20% और 30% ये सिटी पे भी आपको सैलरी डिपेंड करेगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी के सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है, उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो कुल मिला के यही था कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है वो TTE की पोस्ट पर बनती है, और अभी जो मेरी सैलरी बन रही है वो इतनी बन रही है, मेरे दोस्त की ये है, और इसमें जो अंतर हो रहा है वो 27,000 का काफ़ी बड़ा अंतर है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैंने जो आपको समझाया मेरे और मेरे मित्र की सैलरी स्लिप दिखाई 2 साल बाद में, वो आपको समझ में आ गई होगी कि इतना अंतर क्यों हो रहा है, इतना बड़ा अंतर क्यों है। तो बस आज की वीडियो में यही बताना चाह रहा था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।